नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। बात करेंगे आज कुछ कमेंट्स को उठा रहेंगे। जो सबसे फर्स्ट है वो ये है कि सर बैक कैसे क्लियर करें। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की मैंने रिवेल भरा था, पास नहीं हुआ हूँ। सही बात है, अभी जो रिजल्ट आया उसमें ज़्यादातर रिवेल के अंदर पास नहीं हुए, क्योंकि पहले ही ढिलाई बढ़ती गई थी यार। रिजल्ट के टाइम पे भी देखो बहुत ढिलाई थी, बहुत ईजी कॉपी चेक हुई तो रिवेल का तो बहुत ही कहते हैं ना नगण्य चांस था कि भाई कुछ नंबर बढ़े। हाँ, एक दो नंबर किसी के अगर बढ़े तो बढ़े, बाकी हर बार जैसे बढ़ते हैं ना वैसे जो है नंबर नहीं बढ़े। ठीक है, तो बात सिंपल यही कर रहे हैं कि सर कैसे बैक क्लियर करें। तो मैं आप सभी को एक बहुत ही खतरनाक चीज़ बता रहा हूँ, ट्रिक फॉलो करें कि जो जैसे अभी कोई फर्स्ट ईयर के अंदर था, जैसे इस भाई ने लगाया फर्स्ट ईयर के अंदर था तो ठीक बैक आ गई। अब सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम है ना, मेरे हिसाब से मत देना। ठीक है, सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम अभी मत देना, क्योंकि क्या होता है सप्लीमेंट्री के अंदर ज़्यादातर देखा गया है कि पेपर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड आता है। और स्पेशली अगर कोई ऐसी सब्जेक्ट में बैक है, जैसे फंडामेंटल बैक है, तो उसकी जो प्रैक्टिकल फाइल भी बनती है, तो वैसे एग्ज़ाम तो अभी देना ही मत। ठीक है, अच्छा वो एग्ज़ाम फिर कब देना है कि जब मेन एग्ज़ाम हो। ठीक है, जैसे अगला आपका पिछला बैच जो आएगा उसका जो एग्ज़ाम होगा उस टाइम पे आप पेपर देना। वो पेपर क्या थोड़ा ईजी आता है। ऐसा देखा गया, मैंने इतने एक्सपीरियंस किया, उसमें ये पता चला है कि भाई जो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट होता है वो 70% हार्ड होता है। मतलब कि अगर माने तो 70% तक का वेटेज का पेपर है, और जैसे अपना नॉर्मल पेपर चलता है ईयर टू ईयर वो 20% का लेवल का होता है। यानी आपको 50% ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो मेरा तो यही मानना है कि भाई अगर आप भरना भी चाहते हो सप्लीमेंट्री का तो बस उस सब्जेक्ट में भरना जिस सब्जेक्ट के अंदर क्या हो, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह नहीं हो, और भरना भी एक दो सब्जेक्ट का। ठीक है, ताकि अगर क्लियर हो तो हो, पैसे भी कम लगे, मेहनत भी कम करनी पड़े, और ज़्यादा आप उस एक सब्जेक्ट पे फोकस करो। अभी आपकी गलती कहाँ पे है कि आप क्या करते हो, 3 में बैक है तो आप तीनों के तीनों भर देते हो सप्लीमेंट्री में, तो इतना पढ़ भी नहीं पाते हो, फिर आपके वापस बैक आ जाती है। एक तो पेपर हार्ड, और दूसरा का आपने एक साथ 3 पे भरा तो तीनों पे फोकस नहीं रहता, फिर आधा 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 पढ़ते हो वापस वही कंडीशन होती है। इसीलिए बैक के क्लियर करने का एक ही तरीका है, सप्लीमेंट्री फॉर्म अगर भरो तो भी उसका भरो पहले तो जिसमें प्रैक्टिकल फाइल नहीं है, फिर भरो तो सिर्फ एक या दो सब्जेक्ट, मैक्सिमम 2। ठीक है, एक या 2 का भरो, और मेन एग्जाम जब आए उस टाइम पे बाकी वाले का आप भर देना। अगर ये निकलो तो ठीक है, नहीं तो इनका भी मेन एग्जाम के साथ साथ भरना, क्योंकि पेपर बहुत ही मेन का थोड़ा ईजी आता है। ठीक है, तो ये रही अपनी बातें। तो शायद आप इसको फॉलो करोगे तो बहुत ही डेफिनेटली आप निकल जाओगे। दूसरी चीज़, अब जो एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें कि सर जो एग्ज़ाम आता है, मेन एग्ज़ाम होता है, उस टाइम पे हम अपनी जो है रेगुलर क्लासेस चालू करते हैं। यूट्यूब पे पिछले साल भी की थी, और पिछले साल का ऐसा रिकॉर्ड बना था कि एग्जैक्ट 90% से ज़्यादा क्वेश्चन A to Z जो पेपर था वो सेम टू सेम अपना मिला था। और इसके लिए हमने पिछली बार तो 7 दिन पहले या फिर रात की एक नाइट पूरी नाइट आपको पढ़ाया था। इस बार हम थोड़ा सा शेड्यूल बढ़ाएंगे, एग्जाम के 15 दिन पहले से शुरू हो जाएंगे, और गारंटी के साथ है कि हम पूरे का पूरा सिलेबस कवर कर देंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि फिर क्या है कि चैनल आपको मिलता नहीं है, फिर क्लासेस चलती रहेगी, फिर अध बीच में आप आओगे। इससे अच्छा एक बार अपने पास सिक्योर करके रखो चैनल को, या फिर कहीं पर। ठीक है, और डाउट के लिए आप हमें कमेंट करते रहें। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो, और जो चैनल को शेयर भी करो ग्रुप के अंदर, और सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।